क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को तिरोहित करके सकारात्मक बनाते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देते हैं। आपको सही रास्ता बताते हैं, सनातन सत्य बताते हैं, कुदरत का कानून बताते हैं। और हर चीज के हमारे सेंटर के अंदर आत्मा है। आत्मा को केंद्र में रखकर ही कोई बात की जाती है, इसीलिए वह बात प्रामाणिक होती है। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम में करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह बहुत सुंदर विषय है, दार्शनिक विषय है। परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इसके अंदर दो शब्द आए, एक तो परिणाम, एक पुरुषार्थ। दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने के बाद में हम निर्णय करेंगे कि जो परिणाम हमको मिल रहा है उसको सुधारना पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ कोई अलग चीज है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। जब हम परीक्षा दे देते हैं तो परीक्षा देने के बाद के अंदर, चाहे वह सेकेंडरी की हो, हायर सेकेंडरी की हो, ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, धार्मिक हो या कोई भी व्यावसायिक शिक्षा हो, तो वो देने के बाद के अंदर जो है हम थोड़े समय के बाद इंतजार करते हैं कि उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। उसका हमको रिजल्ट मिलता है, फेल मिलता है या पास मिलता है या मेरिट में आते हैं या जो है जो भी चीज होता है उसका रिजल्ट मिलता है। इस रिजल्ट को परिणाम कहा जाता है। तो हमारा ये जो जीवन है, जीवन क्या है कि जन्म से लेके मृत्यु जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो पीरियड है वह जीवन है। इसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं। ये आयुष्य कर्म हम पीछे से लेके आए हैं। हमने एग्जाम पिछले जन्म में दिया था और परिणाम इस जन्म में मिल रहा है। देखिए, क्या हमने एग्जाम पिछले जन्म में दिया है और परिणाम इस जन्म में मिल रहा है। जो हमने कॉजेज पीछे जन्म में डाले थे, भाव कर्म किए थे, वो आज सारे भाव कर्म हमारे द्रव्य कर्म रूप में होकर के और उदय काल में होकर के हमको परिणाम देते हैं। प्रारब्ध बन करके वो हमको परिणाम देते हैं। तो देखिए कि जन्म से मृत्यु तक के बीच की कोई फिल्म है 60 वर्ष की, तो उस फिल्म जो है ये प्रतिदिन फिल्म चलती रहती है और प्रतिदिन हमको रिजल्ट मिलता रहता है। वो रिजल्ट है, वो हमारा परिणाम है। और वो रिजल्ट एग्जैक्टली वही है कि पिछले जन्म के अंदर हमने कैसा पेपर हल किया है। क्योंकि परिणाम तो पेपर जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो तो हमारे कार्य के अनुरूप ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 100 में से 50 नंबर का कार्य किया और एग्जामिनर हमको 100 में से 100 देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत तो परफेक्टली ईश्वर का रूप है। वो कोई पक्षपात नहीं करता है। आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस पीछे जन्म में हल किए हैं, जो कॉजेज पीछे जन्म में डाले हैं, जो भाव कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसी के ठीक अनुरूप ही इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप के अंदर आपको परिणाम मिलेगा और आपको जो है उसके अनुरूप ही सारी ये फिल्म चलेगी। अब देखिए, किसी व्यक्ति के सन्यास का योग है कि पिछले जन्म के अंदर उसने ऐसे भाव कर्म डाले, ऐसे भाव किए कि मैं इस जन्म में जाके सन्यासी बन जाऊं, मेरी शादी ना हो। आपने बार बार भाव डाले, बार बार कॉजेज डाले और वो कॉजेज फलित होकर के और आपका जो है अब ये द्रव्य कर्म बना और आप एक निश्चित समय के बाद के अंदर साधु बन जाते हैं। तो अब ये साधु आप बन गए तो ये तो आपका परिणाम है। ये तो आपने पहले भाव डाला था और ये आपको सारा जो है अब उसका परिणाम मिला। अब आप ये कहते हो कि मैं साधु बन गया, तो ये तो कर्ता भाव आ गया।
तो कर्ता भाव आने से कर्म बंधन हो गया और उसको पुरुषार्थ मानते हैं कि साधु मैं बना। अब उसके बाद में और आगे चलिए कि आपने पिछले जन्म के अंदर ऐसे भाव डाले अच्छाई के कि मेरे त्याग हो, मेरे पचकान हो, और मैं जो है तपस्या करूं, या मैं किसी तरह की धार्मिक प्रवृत्ति करूं, सारी चीज़ों के भाव आपने। अपन तो अच्छे की बात करेंगे, बुराई की क्या बात करें, बुराई तो वैसे ही बहुत होती रहती है, अपन तो अच्छाई की बात करेंगे। अच्छे भाव डालें और उसका परिणाम इस जन्म के अंदर आपको रिजल्ट के रूप के अंदर सब मिलता है कि आप अठाई करने लग जाते हैं, आप बड़ी तपस्या करने लग जाते हैं, आप त्याग करने लग जाते हैं, आप पचकान करने लग जाते हैं, और आप विद्वान बन जाते हैं, आप बड़े नेता बन जाते हैं। जैसे जैसे भाव डाले कॉजेज है, उसी के अनुरूप जो है आपको परिणाम इस जीवन भर के अंदर मिलता रहेगा। अब सवाल ये है कि हम इस जो परिणाम, तो ये तो किए हुए का हो रहा है और हम उसको माने कि मैं कर रहा हूं, यहां भूल है। हम उसको पुरुषार्थ मान लेते हैं कि ऐसा मैंने किया नहीं है, ये तो हो गया है और होता रहेगा। अगर तुम कहते हो कि मैंने किया है तो कुछ इसके अतिरिक्त करके बताओ, तब मालूम पड़े कि मैंने कुछ किया है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके अतिरिक्त अगर तुम्हारे स्वतंत्र सत्ता है, संजोग तुम्हारे हाथ में है, तो इन संजोगों को जो है आप हिला करके, इन संजोगों को बदल करके बताओ, जब माने कि आप में कर्ता। बाकी व्यक्ति तो कर्ता कभी हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो संजोग है, और ये तो सारे परिणाम हैं। इन परिणाम को सुधारना हम पुरुषार्थ मानते हैं, तो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। अब हम आते हैं कि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है। ये तो देखिए, ये तो आप पीछे से लेके आए हो, तो ये सारा जड़ चीज है। पीछे से जो भाव कर्म किए थे वो भाव सत्ता थी, वो भाव सत्ता आज द्रव्य सत्ता में बदल गई, यानी जड़ रूप में थी। पहले जो भाव सत्ता में थी वह जो है वो आत्मा से जुड़ी हुई थी, वह जो थी वो अमूर्त सत्ता के अंदर थी। भाव सत्ता जो है वो चेतन तत्व के रूप में था, और अब ये जड़ बदल गया, अब ये जड़ हो गया। तो इस सारे जड़ पदार्थ को जो है आप जो है सुधारने का काम करो, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ होता है वो चेतन तत्व का होता है। देखिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो फिल्म चल रही है, ये तो लेकर के आए हो, ये तो हो रहा है, चलती रहेगी। और जितने भी आपके मन वचन काया के जो अच्छे या बुरे परिणाम हैं, उसको भुगतने के लिए शरीर मिलता है, और ये शरीर जीवन भर भुगतता रहेगा। और ये सारा भुगतान जो है मन वचन काया का, मन यानी विचारों के द्वारा होता है। तो विचारों को बाईपास करो, आप जो है उसके अंदर उस परिणाम को सुधारने की कोशिश करो, और आप समझो कि इस परिणाम को सुधार करके मैं पुरुषार्थ कर दूं। वो परिणाम आपसे नहीं सुधरेगा, वो तो एज इट इज लेके आएगा, उसकी ट्रू कॉपी में आपको भुगतान होगा। अब पुरुषार्थ क्या हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जड़ और चेतन से मिला हुआ ये मिश्रित शरीर है, इसको मिश्र चेतन कहते हैं। इसके अंदर चेतन भी है और जड़ भी है। शरीर है, ये सारा जड़ है, और चेतन आत्मा अमूर्त है। चेतन तत्व अमूर्त दिखाई नहीं देता है, जितना दिखाई देता है वो सारा जड़ पदार्थ है। मन भी जड़ है, वचन भी जड़ है, काया भी जड़ है, काया की एक एक कोशिका जड़ है, काया के सारे टिश्यू जड़ है, ऑर्गन्स जड़ है, सिस्टम सारा जड़ है। जो कुछ भी हमारा ये शरीर का दिखाई देता है ये पूरा जड़ पदार्थ है। और संसार की सबसे बड़ी कोई फैक्ट्री है, ये मनुष्य के भीतर का जो शरीर है वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और शरीर के आधार पर बड़े बड़े आविष्कार हुए। आविष्कार किसने किए? आविष्कार मनुष्य ने की है, क्योंकि मनुष्य के पास में जो है विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित साथ साथ में अहंकार भी है, विकसित अंतःकरण भी है। उसके कारण से जो है वो विज्ञान को लाया, उसके कारण उसने आविष्कार किया। सब कुछ मनुष्य कर सकता है, कोई पशु तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता।
ठीक है, पशु जो है कोई भी हिंसा को रोक सकता है, यानी बहुत छोटे रूप में कार्य कर सकता है। सृष्टि का जो 84 लाख जीवायु ने मनुष्य ही एक ऐसा है जो कि बड़ा विकास का कार्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो ये मनुष्य ने किया है। तो अब देखिए कि हम बात कर रहे थे, ये सारा जड़ पदार्थ है, हमारी आत्मा केवल अमूर्त है और वह अमूर्त तत्व है। तो इस जड़ तत्व का अस्तित्व है, वो उसको, इस हाथ को कौन हिला रहा है? इसको ये हमको लग रहा है कि ये शरीर का हाथ हिला रहा है, लेकिन इसको हिलाने वाला भीतर प्रभु बैठा है। वो प्रभु कौन बुला रहा है? प्रभु ही बुला रहा है। हरकत कौन करा रहा है? प्रभु भी करा रहा है। ये हमारी जो है वो कंचन काया जो है, हमारी कंचन की तरह काया सुरक्षित क्यों रहती, इतनी रूपवान क्यों रहती है, इसमें दुर्गंध क्यों नहीं आती? जबकि प्रभु के जाते ही ये दुर्गंधमय हो जाती है। इसका सारा खून है वो पानी बन जाता है और कीड़े लगने लग जाते हैं। कारण क्या है कि वो मात्र जड़ रह जाता है, मिश्र नहीं रहता है। भीतर प्रभु बैठा बैठा इसको संचालित करता है। तो जो प्रभु है उस प्रभु को जानना पुरुषार्थ है। देखिए कितनी बड़ी चीज चल करके आई, उस प्रभु का जो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, प्रभु के स्वभाव में रहना, आत्म स्वभाव में रहना, आत्म स्वभाव में रमण करना, वह पुरुषार्थ है। जब हमको ज्ञान दिया जाता, मान देखिए 3 तरह की चेतना होती है। एक तो होती जीवात्मा, आत्मा वही है, उसकी 3 स्टेजेस है। जीवात्मा होता है वह मात्र अपने इंद्रिय सुख तक ही सीमित रहता है कि खाया पिया ऐश किया, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय उसी में लुब्ध रहता है। मैं और मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मैं विद्वान, मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा लेखक, सारा जीवन हम इसके अंदर रहते हैं। वो जीवात्मा होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, हमारा भाग्योदय होता है, हमारा जो है वो पुण्योदय होता है, तो और हमारा प्रारब्ध होता है अच्छा, तो उस समय हमको वो ज्ञानी मिल जाता है। ज्ञानी भेद विज्ञान कर देते हैं, ज्ञानी हमको जीवात्मा से अंतरात्मा बना देते हैं, चीरा फाड़ा कर देते हैं कि लो ये तुम आत्मा, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, 100% प्रतीति करा देते हैं। और ये शरीर तुम्हारा भोगने वाला है, ये तो करने वाला है, ये भोगने वाला है, और हमने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है, अब तुम पुरुषार्थ करो। और वो क्या करते हैं कि जो भोगने वाला जो अहंकार है, उस अहंकार, चार्ज अहंकार की थैली को फेंक देते हैं। मन वचन काया की तीनों बैटरियों का चार्जिंग पॉइंट हटा देते हैं, तो चार्ज अहंकार बंद हो जाता है और मात्र जन्म जन्मांतर का जो डिस्चार्ज अहंकार है वो बाकी रहता है। वो प्रतिष्ठित आत्मा जिसको हम बोलते हैं वो डिस्चार्ज अहंकार है। तो ज्ञान लेने के बाद के अंदर मात्र जो एक प्रतिष्ठित आत्मा, अधिकतम 15 भव कहे जाते हैं, वहां तक वो रहती है। लेकिन जीवात्मा होता है हर बार नई प्रतिष्ठित आत्मा बताता है, क्योंकि वो अहंकार चार्ज होता रहता है, उसकी बैटरी है, मन वचन काया की चार्ज होती रहती है और नई नई आत्मा बनाता रहता है। तो देखिए हमारे सिर्फ डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, क्योंकि कई भवों के अंदर हमने जो कई दोष पालन किए हैं, कुछ जो है हमने राग द्वेष किया है, क्रोध मान माया लोभ किया, हमारा कार्बन शरीर को बनाया, उस कार्बन शरीर को धुनना पड़ेगा। कार्बन शरीर नया नहीं बनेगा, उसका डिस्चार्ज होता रहेगा, नया कार्बन शरीर नहीं बनेगा, उसका वॉल्यूम घटता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से ये ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और हमको अंतर यात्रा बना देते हैं, हमको पुरुष बना देते हैं। पुरुष बनाने के बाद में अब तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं। ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी शरीर है, वो ये मेरा पड़ोसी है और मैं तो यहाँ निवास करता हूँ
और सोहन राज जो है तेजस केंद्र पर निवास करता है। और मैं हमेशा सोहन राज के मन वचन काया रूपी जो कोई भी प्रवृत्तियां चल रही है उसको देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। और इसको जब ज्ञान मिला हुआ है तो जब कभी भी इसकी जो बुद्धि इधर उधर विचलित हो जाती है तो मेरी भाव सत्ता जो हमारी जो भाव सत्ता जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा जाकर के उसको वापस समझाती है, प्रतिक्रमण करवाती है कि तुम भटक क्यों रहे हो, तुम किसी के प्रति बुरा भाव क्यों कर रहे हो, किसी को दोषित क्यों दे रहे हो, किसी को दुख क्यों दे रहे हो, तुम प्रतिक्रमण करो। वो सोहन राज से प्रतिक्रमण करवाती है उसका शुद्धिकरण करवाती है। और जो हम तो पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मात्र जानने वाले देखने वाले अशरीरी है, वो ऐसा जो है अंतरात्मा बना दिया जाता है और वो सम्यक दर्शन मिल जाता है। सम्यक दर्शन का मिलना पुरुषार्थ है और अंतरात्मा बनना के बाद में सारा पुरुषार्थ चालू हो जाता है। और पुरुषार्थ धीरे धीरे जब ये प्रतीति ज्ञान के मिलते 100% प्रतीति करा दी जाती है, उसके साथ में ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो लगभग 15% जो है हमको जागृति दे देते हैं और हमारे जागृति का खाना जो है एक्टिवेट कर देते हैं और साथ साथ में 2% अनुभव का खाना भी एक्टिवेट करते हैं और ताकि हमारी नींव लगा देते हैं। 15% जागृति की नींव तुम इसको बढ़ा के 100% करो और 2% अनुभव की नींव को 100% करो। 100% जब अनुभव हो जाता है तो केवल ज्ञान की अवस्था के अंदर पहुंच जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बनने के बाद के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के अंदर तो कोई भी संशय नहीं रहता है, अवश्य ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है और अवश्य ही जो है वो परम पुरुषार्थ के अंदर आता है। तो पुरुषार्थ क्या हो गया? पुरुषार्थ हो गया ज्ञाता दृष्टा भाव, आत्मरमण करना, अपने स्वभाव में रहना। शरीर विभाव है, शरीर जितना जितना ये जो पीछे परीक्षा दे के और जितना जितना परिणाम करेगा, चाहे वो साधु बना है, चाहे वो सामायिक कर रहा है, चाहे जो तपस्या कर रहा है, चाहे जितना भी कार्य कर रहा है, तो वो जो है वो परिणाम है। उसके अंदर कोई भी अगर साधक है वह यह जो है कहे कि ये मैं कर रहा हूँ, अठाई मैंने की, मास कमण मैंने किया, अच्छा प्रवचन मैंने दिया और जो है मैं आगम का जो है जानकार हूँ, ये कर्ता भाव है। ये कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कर्ता भाव को समाप्त किए बिना मुक्ति नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये सारा परिणाम है। इस परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो पुरुष बनने में है, ज्ञाता दृष्टा में पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को हम कसौटी पर रखते हैं कि इसके आने से व्यक्ति में क्या चेंज आता है। कोई व्यक्ति अगर इस धारणा को लेकर के चलता है कि परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है, तो क्या इस एपिसोड के माध्यम से अपनी मान्यता को स्थिर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल स्थिर कर सकता है, क्योंकि परिणाम तो जड़ है और पुरुषार्थ वो चेतन है। चेतन के नियम अलग है, जड़ के नियम अलग है, ये दोनों का मिश्रण है। ये भगवान को पूछा गया, महावीर स्वामी को पूछा गया, हे भगवान, उनके जो है शिष्यों ने, उनके भक्तों ने पूछा कि आत्मा और ये कर्म का बंधन जो आप बता रहे हो, जिससे बद्ध आत्मा बनी है, जिससे जीवात्मा बनी है, ये अंतर आत्मा है और उसको परमात्मा बनना है, तो ये जो है वो कब से है? तो भगवान ने प्रश्न किया कि आप जो है मेरे शिष्यों, आप जवाब दो कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा पैदा हुआ? शिष्य जवाब नहीं दे सके। मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। और ये पश्चानुपूर्वी है, ये अनादि अनंत काल से इनका संबंध है और हमारा उद्देश्य है ये दोनों को सेपरेट करना। जड़ भी जो है शाश्वत है और चेतन भी शाश्वत है। जड़ के अंदर जो शुद्धतम जो परमाणु है वो विशुद्ध परमाणु है। जब इसको हम अलग कर देंगे तो परमाणु जब सृष्टि में जाकर के चतुस्पर्शी फिर वो अलग हो जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। ये भी मुक्ति चाहता है और आत्मा तो मुक्त अवस्था में ही है।
वो मोक्ष की अवस्था ही है, तो वो तो मुक्ति है। लेकिन इसके साथ आने से वो अशुद्ध हो गई है, इसके साथ आने से वो साक्षी भाव में रहने से तो कुल मिला के वह भी मुक्त होना चाहता है, यानी इससे संपर्क तोड़ना चाहता है, इसे संबंध तोड़ना चाहता है, और वही मोक्ष की स्थिति होती है। तो मोक्ष शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। मोक्ष कार्मण शरीर का होता है कि ये कार्मण शरीर जब पूरी धुलाई हो जाती है, पूरा धुंध हो जाता है, तब उसका मोक्ष होता है। ये तो ऑलरेडी मोक्ष की स्थिति में है ही है, वो तो इसके कारण से जो अशुद्ध हो गया। तो भाई और बहनों, जब ये धारणा बन जाती है तो हमारा चिंतन बहुत उच्च हो जाता है और हम परमात्मा बनने में हमको कोई देरी नहीं, एक नींव लग जाती है। हमारा एक सिद्धांत ऐसा पक्का हो जाता है कि जो चल रहा है वो तो हम परीक्षा दे के आए हैं, वो परिणाम है, उसको सुधारने का क्यों प्रयास करो? वो तो आप सुधरेगा ही नहीं, वो तो जैसा लेके आए होगा वैसा एज इट इज भुगतना, उसमें आप स्वतंत्र हो और पुरुषार्थ करने में आप स्वतंत्र हो। आपने अभी कोई भी बीज नहीं डाला है तब तक स्वतंत्र हो। ये किसान है, जब खेती हो जाती है तो किसान के हाथ में 2 पोटलियां हैं, तो एक पोटली के अंदर तो देखिए, जैसे अपन जो खरीफ की फसल की बात करें, बरसात से जुड़ी हुई जो फसल की बात करें, एक पोटली में उसके बाजरा है, दूसरी पोटली में जो है वो ज्वार है और मूंग है, मोट है, तिल है और इत्यादि, ग्वार है, इत्यादि जो होता है फसल के अंदर वो है। तो अब वो चिंतन कर रहा है दोनों साथ लेकर के कि कौन सा बोना चाहिए, कौन सा नहीं बोना चाहिए। यहां तक तो स्वतंत्र है लेकिन जो ही उसने बाजरा बो दिया तो बाजरा बोने के बाद के अंदर वह स्वतंत्र हो जाता है। अब वो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, उसको उसके अनुरूप ही परिणाम मिलेगा और वो परिणाम जो है उसको भुगतना होता है एज इट इज। लेकिन अगर आप पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र हो, अभी आपने कोई बीज नहीं डाला है, तो पुरुषार्थ एक स्वतंत्रता का रूप है और ये परिणाम है एक प्रतंत्रता। दोनों को परिणाम को सुधारने की कोशिश नहीं करनी ये तो एज इट इज भुगता जाएगा। पुरुषार्थ को सुधारो और पुरुष बन करके रहो, इसके अंदर स्वतंत्रता है। तो इसलिए भाई और बहनों, एक बहुत सुंदर एपिसोड है, एक ऐसी ये दृष्टि देता है जो कि हमारी सृष्टि का निर्माण करता है। और हमेशा हमें चिंतन करना चाहिए कि परिणाम को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें तो पुरुषार्थ की कोशिश करना चाहिए। पुरुषार्थ की कोशिश है, परिणाम को सुधारने से वो सुधरेगा नहीं। क्यों? कि हम ऑलरेडी परीक्षा दे करके आए हैं, तो परिणाम जो वैसा ही मिलेगा जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर हल किया है। इसलिए इसको अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब सुधारना हो तो आप पुरुषार्थ को सुधारो, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में ज्यादा से ज्यादा रहो, आत्म स्वभाव में रहो, आत्म रमण करो। और विभाव में, जब विभाव कब आता है कि जो परिणाम चल रहा है उसके साथ हम तन्मयाकार हो जाते हैं। तन्मयाकार होते ही हमारे में राग द्वेष पैदा हो जाता है। राग द्वेष पैदा होकर के जो है हम नए कॉजेस डालते हैं, हम अपनी ओपिनियन दे देते हैं, हम अपना अभिप्राय दे देते हैं, उससे नए कॉज पड़ जाते हैं। नए कॉज पढ़ करके जो है फिर हमें जो है वही नया कॉज का मतलब वही नया प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। और फिर नया प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद में अगले जन्म के अंदर फिर हम परिणाम के लिए इंतजार करेंगे। तो हम प्रश्न पत्र तैयार ही क्यों करें, हमको रिजल्ट का वेट करना पड़े। हमें तो पुरुषार्थ साइड के अंदर ही लगे रहना चाहिए, इसका सुधार नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है, इसकी हमें खूब गहन जो है स्टडी की जानी चाहिए और बड़ा दार्शनिक विषय है। और ये जीवन को एक नई दिशा देता है। ये दिशा प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता और वो हमेशा स्वभाव में रहेगा। विभाव में जाने की कभी भी उसकी स्थिति नहीं आएगी। वो हर बार समझेगा कि जड़ है वो विभाव है, चेतन है वो स्वभाव है, चेतन में रहना है वो पुरुषार्थ है, जड़ में जाना है वो परिणाम को सुधारने की प्रक्रिया है। वो कोशिश कितनी करो वो सुधरेगा नहीं। तो इसका मतलब वो परिणाम, वो पुरुषार्थ हमारा वेस्ट जाएगा। पुरुषार्थ है ही नहीं, वो तो एक व्यर्थ की जो कार्य प्रणाली है। तो आप उसमें क्यों जाते हो? जब ये चीज हृदयंगम हो जाएगी, ये तो परिणाम है, परिणाम अलग है, पुरुषार्थ अलग है। परिणाम जड़ है और पुरुषार्थ चेतन है। जड़ और चेतन का भेद जब व्यक्ति के बीच में अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम कभी भी जड़ को सुधारने नहीं जाएंगे। जड़ जो है वो तो सुधरेगा भी नहीं,
क्योंकि वो परिणाम है और सुधारना है स्वभाव को है। जितना जितना स्वभाव गहरा होता जाएगा उससे क्या फायदा होगा। स्वभाव में रहना जागृति है और जितनी जितनी जागृति 15% से बढ़ती जाएगी, 20%, 25%, 30%, 50%, 100%, तो हमारी प्रतीति तो हमें ज्ञान देने वाले ने दिला दी तुम शुद्ध आत्मा हो, और ये हमारी जागृति साथ साथ में बढ़ रही है। उसके साथ साथ में हमारा अनुभव का ग्राफ भी 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म के अंदर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते 100% की अवस्था में आ जाएगा। तो वो केवल ज्ञान की अवस्था होती है और उस अवस्था आने के बाद के अंदर निश्चित ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। केवल ज्ञान की स्थिति आने के बाद मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है। मुक्ति की अवस्था जो 14वां गुण स्थान है उस अवस्था तक पहुँच, और 13वां गुण स्थान है वो केवल ज्ञान की अवस्था है। जब 13वां गुण स्थान का आयुष्य कर्म जब संपन्न हो जाता है और 14वां गुण स्थान टच होने की स्थिति आती है, ऊ ई री ल, ये 5 अक्षर बोले जितने ही में वो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है जो पूरे जीवन का निर्माण करता है, मोक्ष जाने की पूरी योजना बना देता है, और मोक्ष का ये एक बहुत अच्छा साधन है। तो इसीलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा मनन करते रहते हैं। तो हम अपने जो है बिल्कुल हमको कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, स्वभाव में रहने में परिश्रम बहुत कम है और परिणाम को सुधारना पूरा परिश्रम है, ये पूरी योजना है। और स्वभाव में रहने की व्यक्ति को प्रैक्टिस हो जाती है, आत्मरमण करने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आदमी को जो है कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वभाव में रहने की प्रक्रिया सीख जाता है, उसने पूरी सब चीज सीख ली, उसके बाद में कोई शेष रहने वाली बात ही नहीं रहती है। इसीलिए स्वभाव में रमण करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो और भीतर विराजमान प्रभु से बातें करो, उनको रिझाओ और उनको खुश करो, उनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि वही आपका स्वरूप है। और जो आपके साथ में विवाह रूप में आया है, ये जड़ रूप में आया है, ये अलग है। ये तो जो है कार्बन शरीर है, ये अपना कार्य करता रहेगा और ये व्यवहार जगत है। देखिए, 2 तरह के जगत होते हैं, व्यवहार जगत है और पुरुषार्थ है, हमारा निश्चित जगत है। तो ये व्यवहार तो हम लेकर के आए हैं, ये तो हो रहा है, इसको क्या सुधारना, इसमें सुधारने कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बीज हम डाल चुके हैं। अब तो उसके फल मिलने प्रारंभ हो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर हमने दे दिया है, उस क्वेश्चन पेपर का ये रिजल्ट हमको जीवन भर तक मिलता रहेगा। तो उसकी चिंता क्या करनी, क्योंकि जो कुछ किया है वही रिजल्ट मिलेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रतिदिन देखिए और इसके गहरे गहरे विषयों के ऊपर आप शोध कीजिए। आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना धन्य है कि इतना बड़ा विशाल ज्ञान हमको मिल रहा है। मोक्ष की नींव लग रही है, अक्षय सुख की नींव लग रही है, क्योंकि हम आपको जो बताते हैं वो सनातन सत्य है, वो कुदरत का कानून है, वो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो सम्यक दर्शन है और वही आपके जीवन का विकास करने वाला है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति खूब खूब मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।